Hello everyone, welcome to my YouTube channel and also welcome to हिमाचल प्रदेश एम्प्लॉयमेंट न्यूज़। तो इस वीडियो में हम पिछले वीक में जो भी नई नोटिफिकेशंस आई या कुछ वैकेंसीज़ के बारे में बात हुई, तो हम सारी जो नोटिफिकेशंस रहेंगी उनको एक साथ डिस्कस करेंगे। पहले भी मैं इस सेगमेंट में वीडियोस बना चुका हूं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो न्यूज़ रहने वाली है वो रहने वाली है प्रदेश में जल्द होगी जेबीटी शिक्षकों की भर्ती। तो अगर आपको पता हो तो पिछले 2-3 सालों से जो है वो जेबीटी की भर्ती जो है वो लटकी हुई है। इसमें एक टेस्ट हुआ था 2019, 12 मई 2019 को वो एग्ज़ाम हुआ था, जिसमें कि 617 पद थे और उसका भी अभी तक रिज़ल्ट नहीं आया हुआ है फाइनल। और इसके अलावा 1225 जो वैकेंसीज़ हैं उनके लिए बैच वाइज भर्ती के लिए काउंसलिंग हुई है 2 फरवरी 2021 में, उसका भी रिज़ल्ट नहीं आया हुआ है। और 810 नए पोस्टों के लिए भी जो है वो फॉर्म आने वाले थे, वो भी इनकी वजह से लटकी हुई है। तो अब जो है वो कहा जा रहा है कि बहुत जल्दी इस मसले को भी हल करा जाएगा, क्योंकि जैसे जेई पीडब्ल्यूडी सिविल का भी मसला हल हुआ, उसके बाद जेओआईटी का भी हुआ, इसके बाद मेन जो केस रह जाता है वो यही है। तो देखते हैं अब कितनी जल्दी इस पे जो है वो हल निकालती है सरकार की, क्या करा जाए और क्या नहीं। उसके बाद जो नेक्स्ट जो नोटिफिकेशन है, जैसे कि आपको पता है कि अगर आप रेगुलरली मेरा चैनल फॉलो करते हो तो मैंने 1-2 दिन पहले अपकमिंग वैकेंसीज़ पे वीडियो बनाई थी और ये उसी दिन नई वैकेंसीज़ आई थी, तो मैं इनको कवर नहीं कर पाया था। तो ये लेक्चरर की नई स्कूल में नई वैकेंसीज़ आने वाली है और हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन इनको फिलअप करवाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉमर्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, हिंदी। तो टोटल 170 ये वैकेंसीज़ हैं, बहुत जल्दी हमें देखने को मिल जाएंगी। इसके बाद हम बात करने वाले हैं कि स्कूल में कितने पद खाली। तो अगर इस बारे में हम बात करें तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि लैंग्वेज टीचर का कुछ 1-2 महीने पहले ही रिज़ल्ट आया था, जिसके बारे में मैंने आपके साथ वीडियो मैंने बता के आपको शेयर करा था। तो गवर्नमेंट ने इसमें वैकेंसीज़ निकाली, फिर एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करवाया, एग्ज़ाम करवाया, इवैल्यूएशन करवाई, फाइनल रिज़ल्ट निकाल दिया। लेकिन इस दौरान ये प्रोसेस थोड़ी लंबी रही, तो पहले से ही कुछ कैंडिडेट को जो है वो अपॉइंट कर लिया था ऑन कॉन्टैक्ट बेसिस पे। तो अब जो है वो गवर्नमेंट के पास जो है वो वैकेंसीज नहीं है, तो फिर वो उन्होंने टेस्ट करवा दिया, मतलब कमीशन उन्होंने पास कर दिया, तो अब उनको जो है नियुक्ति नहीं दी जा रही है, बहुत इसमें डिले हो रहा है। तो उसके बारे में भी बात करी जा रही है कि क्यों इतना डिले इसमें अपॉइंटमेंट में करा जा रहा है, जब हमारा टेस्ट वगैरह सब कुछ क्लियर है। तो इसके लिए भी मुख्यमंत्री से मिले जो जिनका नाम मेरिट लिस्ट में है, और उन्होंने कहा कि हमें जल्दी से जल्दी नियुक्ति दी जाए। तो यहाँ से हम जब ऐसी चीज़ें डिस्कस करते हैं तो पता चलता है कि एग्ज़ाम में क्लियर करने के बाद मेरिट में आने के बाद भी कितनी आगे आपको मुश्किलें सहनी पड़ती हैं। नेक्स्ट ये मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ कि थर्ड क्लास में जो 15 मार्क्स की वैल्यूएशन रहती थी उसको ख़त्म कर दिया है ट्रांसपेरेंसी के लिए, और अब आपका जो एग्ज़ाम रहने वाला है वो 100 मार्क्स का होगा। तो कुछ लोग कमेंट करके कह रहे हैं कि किस तरह से टाइमिंग होगी, क्या सिलेबस होगा, तो इसका पता आपको तभी चलेगा जब ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा और नई एडवर्टाइजमेंट आ जाएगी। तो हम इस टाइम उस पर कुछ बात नहीं करेंगे, तभी मैं आपको बताऊँगा, क्योंकि अभी तक कुछ भी क्लियर नहीं है। जो भी आपको ये बताएगा वो अपनी प्रिडिक्शंस होंगी। इसके बाद आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए काफ़ी टाइम से पॉलिसी की मांग करी जा रही है। तो अभी जो 14 तारीख को कैबिनेट की मीटिंग हुई तो उसमें डिसाइड करा गया है, और एक ड्राफ्ट जो हमारे सीएम है उनको बताया गया है कि इस तरह से पॉलिसी रहने वाली है। और कहा जा रहा है कि नेक्स्ट जो बजट रहने वाला, जब बजट पेश किया जाएगा उस टाइम हो सकता है कि पॉलिसी की भी जो घोषणा हो सकती है वो हो सकती है। और मल्टीटास्क वर्कर पे भी बात करी जा रही है कि क्यों इस वैकेंसीज में जो है वो डिले हो रहा है। तो फ्यूचर में हमें ये देखने को मिल सकती है। और हेड कांस्टेबल और जो भी पुलिस में पेमेंट पे बात चल रही है। इसके बाद 15 मार्क्स, ये फिर वही न्यूज़ है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको मेन बताना चाहता हूँ कि ये नाम है अभिलक्ष्य गुलेरिया, इन्होंने इस पे केस करा हुआ था और ये कोर्ट गए हुए थे। इन्होंने अपनी पूरा यहाँ पे बताया गया है इनके बारे में कि कितने इन्होंने एग्ज़ाम निकाले, लेकिन 15 मार्क्स में से इनको 1.66 मार्क्स मिलते। तो उन्होंने बताया कि कितने एग्ज़ाम्स में इस वजह से मैं बाहर हो गया हूँ, और जिस एग्ज़ाम में ये क्लियर हुए हैं उसमें इन्होंने बताया कि मैं टॉपर था, लेकिन इवैल्यूएशन के बाद मेरा चौथा रैंक हो गया था। तो कुछ लोग होते हैं ऐसे इनकी तरह जो मतलब गवर्नमेंट जॉब पे लग जाते हैं, लेकिन जो उनको लगता है कि गलत है वो उसके लिए लड़ते हैं। तो ऐसे लोगों का होना भी बहुत ज़रूरी है। सबको अपने बारे में, अगर सभी अपने बारे में सोचने लगे तो कभी भी इम्प्रूवमेंट नहीं हो सकती है। तो स्पेशली मैंने ये न्यूज़ निकाली और इसको इंक्लूड किया बाद में, ताकि मैं आप लोगों को बता सकूं। इसके बाद जो पीजीटी आईपी के टीचर हैं, आपको पता है कि कंप्यूटर के जो टीचर रहते हैं सरकारी स्कूल में,
उनको एक तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रखा जाता है और काफ़ी टाइम से ये चीज़ें मतलब न्यूज़ में आ रही हैं, लेकिन कुछ भी सरकार नहीं कर रही है। तो इसका मेन मुद्दा जो है कि बाकी जो पीजीटी अदर सब्जेक्ट में लगते हैं उसमें 5 साल का एक्सपीरियंस नहीं रखा होता है, लेकिन जो पीजीटी आईपी टीचर की सरकार ने आरएनपी रूल्स बनाया उसमें 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। तो इसके लिए ये बात चल रही है कि जब आप अदर सब्जेक्ट के लिए एक्सपीरियंस नहीं रख रहे हो तो आपने पीजीटी आईपी में क्यों रखा है। तो इसके लिए काफ़ी टाइम से ये केस चल रहा है, 2017 के बाद 4 साल हो गए और ये केस अभी तक चला हुआ है। 40,000 लोगों का ये से जुड़ा है ये मामला और काफ़ी लोग इसमें फंसे हुए हैं और लगभग 850 के आसपास जो वैकेंसीज हैं वो खाली भी चल रही हैं अभी अभी और पहले की भी होंगी। तो ये भी सरकार को देखना चाहिए और यहाँ पे इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। अगर आप अदर सब्जेक्ट में दे रहे हो तो आपको कंप्यूटर में भी देना चाहिए, क्योंकि ये तो एक कंप्यूटर जो है वो डिजिटल इंडिया में एक असेंशियल चीज़ हो चुकी है। इसके बाद कोविड ने बढ़ाया नौकरी का इंतज़ार। तो आप देख सकते हो कि जो पुलिस कांस्टेबल की अभी भर्ती चली हुई थी उस वहाँ का हमीरपुर में जो ग्राउंड होने वाला था वो भी डिले हो गया और एक्सपेक्ट था कि फरवरी मार्च में एग्ज़ाम हो सकता है, लेकिन अब थोड़ा डिले और हो गया है। मतलब अभी तो ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि अभी कोविड की वेव आई हुई है और बहुत सी चीज़ों पे रिस्ट्रिक्शन लग चुकी हैं। पर अब देखने वाली बात होगी कितने टाइम तक ये वेव रहती है। अगर ये मतलब फरवरी तक स्टार्टिंग या मिड में सिचुएशन फिर ठीक हो जाती है तो मार्च या अप्रैल स्टार्टिंग में हमें एग्ज़ाम देखने को मिल सकता है। और इस कोविड की वजह से जो फर्दर जो है वैकेंसीज आनी थी उनमें भी थोड़ा डिले हो चुका है। तो अब देखने वाली बात होगी कब तक नई एडवर्टाइजमेंट आती है। काफ़ी टाइम से हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के एडवर्टाइजमेंट्स का भी वेट करा जा रहा है, वो भी नहीं निकाल रहे हैं। ना स्टाफ सिलेक्शन कमीशन निकाल रहा है कोई नई एडवर्टाइजमेंट, जो कि पेंडिंग है। जैसे कि जेई सिविल की बात हम करें, इलेक्ट्रिकल की बात करें, मैकेनिकल की बात करें और और भी बहुत सारी वैकेंसीज़ हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे। बाकी अपकमिंग वैकेंसी में आपको वीडियो बना के दे चुका हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी तो आप वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना फर्दर ऐसी न्यू अपडेट्स के लिए।